there are three systems to measuring angle. In unit is degree, radian and gradient. But gradient system is not usually widely used. Only use is French. ज़्यादा तो यूज कौन क्या होता है, रेडियन एंड डिग्री सिस्टम। और मैंने आपको कुछ मेजरमेंट लिखाए थे और इम्पोर्टेंट विथ क्वाड्रेंट में, विथ क्वाड्रेंट के साथ दिखाया था, और उसका डिग्री और रेडियन का बीच के रिलेशन, रेडियन का बीच का रिलेशन आपको मालूम होना चाहिए। फिर से मैं उसका रिलेशन दिखाता हूँ। पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री इज इक्वल टू 2000 ग्रेडियन, 2000 ग्रेडियन जी। ग्रेडियन सिस्टम आएगा ही नहीं, पर हाउ टू कन्वर्ट रेडियन इनटू द डिग्री सिस्टम एंड डिग्री इनटू द रेडियन सिस्टम। मोस्टली वन एग्जांपल विल बी आस्क्ड इन आवर एग्जामिनेशन। तो यहाँ पे मुझे 1 रेडियन का मेजरमेंट चाहिए। कितना? इफ आई वांट मेजरमेंट ऑफ 1 रेडियन, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 1 क्रिएट करना पड़ेगा। 1 कैसे क्रिएट होगा? पाई से डिवाइड कर से, यानी कि 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 बाई पाई डिग्री इज इक्वल टू 200 बाई पाई ग्रेडियन। पाई की अप्रोक्सीमेटली वैल्यू है 13.40, बराबर। अगर मुझे 1 डिग्री का मेजरमेंट चाहिए, कितना? 1 डिग्री का मेजरमेंट चाहिए, तो कैसे निकालूंगा? यहाँ पे 1 लाने के मैं 180 से डिवाइड करूंगा, यानी कि 1 डिग्री यानी कि पाई अपॉन 1/80 रेडियन इज इक्वल टू 200/80 ग्रेडियन। हमें तो सिर्फ ये दोनों से ही मतलब है, ज्यादातर वही आएगा। अगर 1 ग्रेडियन का हिसाब चाहिए, वी वांट वैल्यू ऑफ द 1 ग्रेडियन, तो यहाँ पे 1 क्रिएट करने के लिए मैं क्या करूँगा? सबको 200 से डिवाइड करूँगा, यानी कि 1 ग्रेडियन ये पाई अपॉन 200 रेडियन इज इक्वल टू 180 डिवाइड बाय 200 डिग्री। एंड नाउ रेडियन का कोई छोटा यूनिट है, देयर इज नो स्मॉल यूनिट अबाउट रेडियन, बट डिग्री एंड ग्रेडियन हैज ए स्मॉलर यूनिट। रेडियन हैज ए नॉट अ स्मॉलर यूनिट, बराबर। फॉर डिग्री की बात करें, हमने वो लिखा है, फिर भी लिखा फॉर डिग्री, तो 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, और 60 एंड 160 मिनट, मिनट के लिए 1 एक बार डैश करते हैं, राइट। एंड 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकंड, सेकंड को डबल डैश करते हैं, है ना। और फॉर ग्रेडियन, तो 1 ग्रेड यानी कि 100 मिनट, मिनट के लिए, बट ये मिनट एंड ये मिनट बहुत हार्ड डिफरेंट। डिग्री की मिनट अलग है, जैसे हमारे यहाँ की करेंसी रुपये है, पाकिस्तान की करेंसी भी रुपये, बांग्लादेश की करेंसी भी रुपये है, हमारा रुपया और बांग्लादेश का रुपया डिफरेंस है, उसकी वैल्यू सेम नहीं है। हाँ, ये करेंसी इंडिया की है, ये बांग्लादेश की है, हाँ? यानी कि उसकी 1 मिनट और उसकी 1 मिनट में डिफरेंट है, हाँ? और 1 मिनट इज इक्वल टू 100 सेकंड। और एंगल के बारे में लिखा था थीटा रेडियन, है ना, कि किसी भी आर्क, एनी आर्क सबटेंड एंगल एट सेंटर ऑफ द सर्कल
is equal to length of arc by radius, but this angle measured in radian, तो थीटा रेडियन is equal to r by l, पर हम रेडियन के बारे में बार बार r नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे थीटा इक्वल टू r by l। अब कुछ छोटे छोटी बात करते हैं। पहली बात, 1 रेडियन अबाउट हाउ मेनी डिग्री होता है? 1 रेडियन, 1 रेडियन इज इक्वल टू हाउ मच डिग्री रेडियन? चलो निकालते हैं। 1 रेडियन में कितनी डिग्री होती है? अबाउट 57 डिग्री एंड 16 मिनट होती है। चेक कर दो। तो 1 रेडियन की फॉर्मूला क्या है? 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 बाई पाई। आपको फटाफट करना है तो आप सब लोग कैल्सी साथ में रखिए, कैल्सी साथ में रखते हैं तो थोड़ा काम अपना जल्दी होगा और आपको बहुत दिक्कत नहीं आएगी। या तो फिर पाई की अप्रोक्सीमेटली वैल्यू कितनी है? अप्रोक्सीमेटली वैल्यू कितनी है? 180 डिवाइड बाय 3.14, या तो फिर 22/7 रख लो, या तो फिर क्या रख लो 22/7। और 180 डिवाइड बाय 3.14 कीजिए, 180 डिवाइड बाय 3.14 कीजिए, कितना आएगा? 180 डिवाइड बाय 3.14, तो अप्रोक्सीमेटली आंसर आएगा 75.32। बराबर, अप्रोक्सीमेटली आंसर आएगा 75.32 48 डिग्री। अब देखिए, 57 इज कंप्लीट डिग्री, बट दिस इज फ्रैक्शन डिग्री। फ्रैक्शन डिग्री को हम किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? सेकंड में। तो कैसे करेंगे? तो और कुछ नहीं करने का, पहले इसको रख दिया ऑब्वियसली, और उसको 60 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 0.3248 इंटू 60। जब 60 डिग्री को 60 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इट कन्वर्ट इनटू मिनट। अब उसको 60 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 60 से मल्टीप्लाई करके क्या निकल के आएगा? 0.3248 इंटू 60, तो 19 डिग्री निकल गया। कितना आएगा? 19, यानी कि 57 डिग्री। कुछ शायद गलत है, 17 हो, फिर से करता हूँ कि 180 डिवाइड बाई 3.40 माइनस 57 इंटू 60 डिग्री, माइनस 57 इंटू 60 डिग्री बराबर 90 पॉइंट। क्या है कि 19.49 सेकंड, सॉरी मिनट। यहाँ पे 19 मिनट तो पूरी हो गई ऑब्वियस थी। 49.49 मिनट क्या हुई? फ्रैक्शनल हुई। इस कन्वर्ट इनटू सेकंड, सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। और यहाँ के शायद ये 2 डेसिमल लिया हो, इसे बुक्स में 70 लिखा है, यानी कि 57 डिग्री 19 सेकंड, और उसको 60 से मल्टीप्लाई कर दो तो 49 इंटू 60, यानी कि 29.40। कितना है? 29.40। ये सेकंड हो चुके 29 सेकंड। और उचना थोड़ा सा भाग फेंक दो, उसका छिलका है उसको बस फेंक दो। हाँ, तो यानी कि एक रेडियन का डिग्री, एक रेडियन की डिग्री कितनी है? एक रेडियन इज इक्वल 57 डिग्री 19 मिनट 29 सेकंड। बट बुक्स में कुछ अलग थोड़ा सा डिफरेंस दिखा है, हमने वो कैलकुलेट करके निकाला है, इसने श्योरली निकाला होगा। बुक्स में क्या दिया है मैं चेक कर दो।
70 डिग्री एंड 16 सेकंड दिया है। 70 डिग्री तो आई थिंक उसे 22 ऐसा लिया होगा, पाई की जगह पे ऐसा लिया होगा, पाई की जगह पे इसने ऐसा लिया 180 डिवाइड बाई 22 इंटू 7 ऐसा कुछ लिया होगा। चेक कर ले तो उसको भी चेक कर ले, चेक करने में क्या दिक्कत है। पर चलो क्या है 180 इंटू 7 डिवाइड बाई 22 यानी कि 57.7272 डिग्री। ये तो कंप्लीट पूरा हो चुका, यानी कि 70 डिग्री, यानी 3.14 से डिवाइड करोगे तो डिफरेंस आता है श्योरली वो पर -57 और उसको 60 से मल्टीप्लाई करो तो 16 आ गया। ओके 16.3636 16 मिनट और उसको अगेन 60 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 21 मिनट वही लिखा है। पर वही तो थोड़ा कुछ दिक्कत है, यहाँ तक के लिखा है, इतना ही लिखा है। और यानी कि 1 रेडियन का मेजरमेंट आप याद भी रखिए 57 डिग्री 16 मिनट 3.14 लेके आएगा तो ये होगा। हम उसको याद रखेंगे क्योंकि बुक में दिया है, हम उसको याद रखेंगे क्योंकि बुक में वही दिया है, बराबर, और कुछ याद नहीं रखेंगे। ओके चलो लिख लो। हमने कुछ मेजरमेंट भी लिखा है था, आपको याद हो तो। और 90 डिग्री तो π/2 बोलते हैं, 45 डिग्री को π/4 बोलते हैं, और वो ऐसे ही आता है। तो पहला बोल लिख लो। पहले कुछ एग्जाम्पल कर लेते हम, पहले कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं। कौन सा वाला एग्जाम्पल करते हैं? तो डिग्री कन्वर्ट इनटू रेडियन, रेडियन कन्वर्ट इनटू डिग्री, डिग्री कन्वर्ट इनटू रेडियन, रेडियन कन्वर्ट इनटू डिग्री। पहला एग्जाम्पल है कन्वर्ट 40 डिग्री 20 मिनट इनटू रेडियन। सॉल्व एग्जाम्पल है, सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 1, कन्वर्ट 40 डिग्री एंड 21 सेकंड इन रेडियन। पर रेडियन की खास बात ये है, कौन सी वाली खास बात है कि रेडियन की खास बात ये है, रेडियन का कोई छोटा मेजरमेंट है तो जो आता है वही आंसर होता है। बट रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास पूरे के पूरी डिग्री चाहिए, पूरे के पूरी डिग्री चाहिए, बराबर। मिनट या सेकंड नहीं चलेगा। तो पहले मैं क्या करूंगा, वो जो मिनट है उसका कन्वर्ट मिनट इनटू डिग्री। मिनट को जब भी याद रखो, छोटे यूनिट्स में से बड़े यूनिट में मूव करते हो तब उसका रेशियो से डिवाइड करना पड़ता है बस। और बड़े यूनिट में से छोटे यूनिट में मूव करते हो, एक ही सिस्टम की बात कर रहा हूँ, पर तब मल्टीप्लाई होता है बस। तो मुझे मिनट में से डिग्री में जाना है, यहाँ सर ऑब्वियसली ये 0 है। तो मिनट एंड डिग्री में छोटा मेजरमेंट कौन है? मिनट है। बोले छोटे में से बड़ा मेजरमेंट में जाना है तो डिवाइड होगा, उसका रेशियो क्या है? 60 है। तो ये क्या होगा? ओके 40 डिग्री प्लस 20/60 डिग्री, दोनों डिग्री हो चुकी, 0 0 कट हो गया, 40 + 1/3 डिग्री।
क्या होगा 121 होगा ना, 121/3 डिग्री। और व्हाट इज रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन? अगर भूल जाते हैं तो वो लिख लो ने, मैंने जो लिखाया है वो क्या है, याद कीजिए पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 180 को डिवाइड कर दो, हाँ भूल गए तो मतलब आपको याद ही होना चाहिए। if we have to convert degree into radian then multiply with 1 pi by 180 and radian into degree then multiply 180 by pi। तो हम क्या करूँगा, पाई बाय 180 से मल्टीपल कर दो तो ये बन जाएगा रेडियन। क्या बन गया, रेडियन, इसकी वजह से। यानी कि 121/54 रेडियन के बारे में कुछ लिखने की जरूरत है ही नहीं, लिखो या न लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ? दूसरा है 6 रेडियन, कन्वर्ट 6 रेडियन इनटू डिग्री। हाँ? कन्वर्ट, दूसरा एग्जांपल है कन्वर्ट 6 रेडियन इनटू डिग्री। सेकंड है 6 रेडियन इन डिग्री। डिग्री में कन्वर्ट करने का है तो छोटा छोटा एग्जांपल आएगा। तो पहले तो क्या दिया है, 6 रेडियन। रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 180 बाई पाई, यानी कि 6 इंटू 180 बाई पाई। अब वो क्या हो चुका, डिग्री, डिग्री तो लिखना पड़ेगा है ना। अब क्या होगा, कुछ भी नहीं, पाई यानी कि 22/7 यानी कि 6 इंटू 180 इंटू 7/22 डिग्री। आपके पास एग्जाम में कैल्सी तो होगा, कैल्सी का यूज करके निकालो कितना परफेक्ट कितना इंटीजर आता है, वो कंप्लीट इंटीजर कितना आता है, कितना है, तो कि 6 इंटू 180 इंटू 7 डिवाइड बाई 22, यानी कि 343 इंटीजर 0.6363 क्या है, इज इक्वल टू 343.6363 डिग्री, यानी कि कंप्लीट डिग्री हो गई। और ये फ्रैक्शनल डिग्री है, फ्रैक्शनल डिग्री कन्वर्ट इनटू मिनट बाय मल्टीपल विथ 60, यानी कि ये क्या होगा, 6 रेडियन 3 डिग्री। इनटू नहीं होता, ऐसे लिखते हो या ऐसा तो प्लस होता है, पर पास प्लस वैसे लिखते हो, क्या होगा, तो क्या 6.6363 इंटू 60 मिनट। मल्टीपल कर दो, फिर से मल्टीपल करो, किससे मल्टीपल करो, 60 से, तो क्या 38 18 18, ये क्या है, 38.18 मिनट, यानी कि 38 मिनट कंप्लीट हो गए। बाकी के फ्रैक्शन इज कन्वर्ट इनटू सेकंड, सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, अगेन 60 से, यानी कि 38 मिनट। डायरेक्ट 60 से मल्टीप्लाई कर दो ना यार, कितना आता है, 10.9 यानी अबाउट 11 सेकंड। 10 सेकंड लिखोगे तो भी कुछ गलत है नहीं, और 10 सेकंड लिखोगे तो भी कुछ गलत है नहीं। और एक बुक्स में तो बहुत सारे एक्सरसाइज में दिया है, तो आपको करना पड़ेगा। और
आगे फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, काउंटिंग एग्जाम्पल, सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 3, सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 3. सो फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, सर्कल के रेडियस निकालिए. इन विच सेंट्रल एंगल 60 डिग्री, सेंट्रल एंगल, सेंट्रल पे जो एंगल सबटेंड हो रहा है वो कितना है, 60 डिग्री. इंटरसेप्ट एन आर्क ऑफ लेंथ 37.4. क्या बोला है, 37.4 लेंथ की जो आर्क है वो सेंटर पे 60 एंगल का, 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, वो सर्कल के रेडियस निकालो. यानी कि इन शॉर्ट ऐसा किया, कोई एक सर्कल है ना, उसकी रेडियस कितनी है, आर मालूम नहीं है, ये एंगल 60 बना रहा है, 60 डिग्री नॉट रेडियस, और ये लेंथ ऑफ आर कितना है, L इक्वल टू 37.4 सेंटीमीटर. तो R निकालिए. तो पहले तो थीटा इक्वल टू क्या है, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री. हमारे पास अभी जो फॉर्मूला है L इक्वल टू आर थीटा, इसमें थीटा किस में मांगते हैं, कहाँ पे होता है, रेडियन में होता है. तो उसको रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करूँगा, 60 डिग्री यानी π/3, 180 का थर्ड पार्ट है ना, 180 का कितना पार्ट है, थर्ड पार्ट है, यानी कि π/3. L इक्वल कितना है, और फॉर्मूला क्या है, थीटा इक्वल टू रेशियो ऑफ द लेंथ बाय रेडियस. तो R इक्वल टू क्या होगा, L/थीटा. L इक्वल टू 337.4 डिवाइड बाय थीटा कितना है, π/3. ये एंगल नहीं आ रहा, सोचो ब्रो, इट इज नॉट एंगल, इट इज लेंथ ऑफ रेडियस, यानी सेंटीमीटर में आएगा. बाकी पाई देख के आप ये मत सोच लेना कि डिग्री में मिनट में कन्वर्ट करेंगे, यानी कि 37.4 इंटू 3 पाई, यानी कि पाई की वैल्यू क्या है, 3.40 रखो, यानी कि 22/7 रख के उसको कंप्लीट कीजिए. अप्रोक्सीमेटली वैल्यू आएगी 35.7, अप्रोक्सीमेटली वैल्यू आएगी 35.7. लिख लो. जब वो मिनट हैंड रोटेट कर रहा है तो उसका एक एंड तो फिक्स पॉइंट पे रहेगा और एक एंड रोटेट होगा तो क्या बनेगा, सर्कल बनेगा. क्या नहीं, आप मिनट हैंड को देख लो क्या बनेगा, सर्कल. तो वो सर्कल बनेगा, सर्कल की रेडियस क्या होगी, तो लेंथ ऑफ मिनट हैंड. और कितने देर तक चलना है, 40 मिनट, यानी कि यहाँ पे 1 पे है तो 40 मिनट में यहाँ से यहाँ पे आएगा क्या नहीं. तो उसने कितना मिनट हैंड का एंड ने कितना कवर किया, यानी कि वो आर्क, लेंथ ऑफ आर्क मांगी है. क्या मांगी है, लेंथ ऑफ आर्क मांगी है. क्या मांगी है, लेंथ ऑफ आर्क क्या होगी वो मांगी है. तो लेंथ ऑफ आर्क मांगी है, तो लेंथ ऑफ आर्क के लिए आर्क की फॉर्मूला क्या है, थीटा इक्वल टू एल आर. ए चाहिए, एल चाहिए, तो हमारे पास थीटा होना चाहिए और रेडियस होनी चाहिए. तो रेडियस यानी कि लेंथ ऑफ मिनट हैंड, या एंगल कहाँ है, वेयर इज द एंगल. तो 40 मिनट में कितना एंगल कवर करते हैं, बरो वो भी एक रख लो. 40 मिनट में कितना आवर हैंड के बारे में लिखते हैं और मिनट हैंड के बारे में लिखते हो. चलो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 पहला क्वेश्चन मुझे दीजिए. आवर हैंड कितने टाइम में 1 रोटेशन कंप्लीट करता है, बोलिए. आवर हैंड
कितने टाइम में वन रोटेशन कंप्लीट करता है। वन रोटेशन क्यों लिया, क्योंकि वन रोटेशन क्या होता है 180 डिग्री यानी 2 पाई। बोलो कितने टाइम में कंप्लीट करता है, आपको मालूम है कि नहीं। छोटा वाला हैंड है, 60 मिनट। कितने टाइम में कंप्लीट करता है 12 आवर में। कितने आवर में, बोलो आवर हैंड में कंप्लीट रोटेशन, बोलो आवर हैंड में कंप्लीट रोटेशन रोटेशन इन 12 आवर, राइट कह रहा हूं, इन 12 आवर। तो फिर 1 आवर ने कितना रोटेशन किया होगा, यानी कि 12 आवर, यानी कि 12 आवर में कितना एंगल होगा 2 पाई एंगल, यानी कि 180 डिग्री, यानी कि 12 आवर इज इक्वल 2 पाई, यानी कि 360 डिग्री, राइट या रॉन्ग। देयरफॉर 1 आवर में क्या होगा, 1 आवर इक्वल 12 से डिवाइड कर दो, 2 पाई/12 इक्वल टू 360/12 डिग्री, यानी कि पाई बाय कितना होगा 6, पाई/6 यानी कि कितना होगा 30 डिग्री। ख्याल आता नहीं, 1 आवर में कितने डिग्री का एंगल कवर करता है 60 डिग्री में। पर अब 1 आवर में वो छोटे छोटे स्लॉट होते हैं, याद है आपको, यहाँ पे 12 है और यहाँ पे ऐसा होता है, याद आप देखो यहाँ पे 1 है, तो इसके ये 3 के बीच में कितना मेजरमेंट होता है 5 होता है क्या नहीं, हेलो। 12 से 1 पे 1 आवर में क्या आएगा, 12 से 1 पे आएगा क्या नहीं, तो कितना मेजरमेंट कवर करेगा, तो 5 स्लैश, कितना 5 स्लैश, यानी कि एक 5 स्लैश की डिग्री कितनी हुई 30 डिग्री, तो एक स्लैश की कितनी हुई 6 डिग्री, कितनी हुई, यानी मिनट हैंड 1 मिनट में कितना एंगल कवर कर सकता है। तो चलो मिनट हैंड कब अपना रोटेशन कंप्लीट करेगा, हेलो, मिनट हैंड है वो अपना रोटेशन कब कंप्लीट करेगा, तो 60 मिनट ने, बराबर, तो यानी कि 60 मिनट बराबर फॉर मिनट हैंड, मिनट, वो मिनट डिग्री वाले मिनट नहीं है, 60 मिनट इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन इक्वल टू 360 डिग्री, therefore 1 मिनट 2 पाई/60 यानी कि 360 यानी कि पाई/30, पाई/30 इज इक्वल टू 6 डिग्री, यानी कि मिनट हैंड 1 मिनट में कितना एंगल सब्टेंड करता है 6 डिग्री। आवर हैंड 1 आवर में कितना एंगल सब्टेंड कर सकता है 30 डिग्री। अब हम हमारे एग्जाम्पल पे जाते हैं। तो पहला तो क्या दिया, लेंथ ऑफ रेडियस, पर रेडियस कितनी है, एग्जाम्पल 4, एग्जाम्पल 4 लेंथ ऑफ रेडियस पर आर कितना है, आर यानी थी लेंथ ऑफ मिनट हैंड, लेंथ ऑफ मिनट है कितनी है 1.5 सेंटीमीटर। एल निकालना है, थीटा कितना है, तो आफ्टर 40 मिनट पे कितना एंगल कवर करेगा, थीटा इक्वल टू एंगल आफ्टर 40 मिनट, थीटा इक्वल टू एंगल आफ्टर 40 मिनट, थीटा इक्वल टू एंगल
covered by after 40 minutes. 40 minutes. How much angle covered by 1 minute? तो 6 डिग्री. तो how much angle covered by 40 minute? तो 40 into 6 के मल्टीपल कर दो. Therefore theta is equal to, अब we want रेडियन तो ये भी चलेगा. अपना थीटा रेडियन में चाहिए. We want एंगल इन रेडियन. 40 मिनट्स. तो क्या 6 डिग्री से मल्टीपल करो या पाई बाई 30 से मल्टीपल करो. पर बेटर हमारे लिए क्या होगा, पाई बाई 30. क्यों कि हमारी जो फॉर्मूला है, अवर फॉर्मूला इज वर्क एट एंगल डिग्री, यानी कि 40 इंटू पाई बाई 30, 0 कट हुआ यानी 3 पाई बाई 4. अब फॉर्मूला क्या है, थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर. ऑब्वियसली वी वांट एल, therefore L इक्वल टू थीटा, अरे यार 4/3 अगर गलत आ जाएगा. L इक्वल टू आर थीटा. आर थीटा आर कितना है, व्हाट इज आर, 1.5. 4 इंटू 5 इंटू 3, ये कितना होगा 60. 16 यानी कि कितना है 15 4 जा 60. 1 डेसिमल को आउट कर दो यानी 6. ऊपर क्या है 6 को 3 से डिवाइड करो यानी कि 2 पाई. 2 इंटू 3.40 यानी कि 6.40. यूनिट क्या आएगा सेंटीमीटर. यूनिट क्या आएगा सेंटीमीटर. लास्ट वाला देखते हैं. बोला सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 5. सॉल्व एग्जाम्पल 5 क्या बोला है, क्वेश्चन 5. in two circle, in two circle length of arc is equal, subtend angle 65 degree and 110 degree. तो find ratio of the radii. In two circle arc of the same length, arc of the same length, subtend एंगल फर्स्ट सर्कल में 65 डिग्री है, सेकंड सर्कल में 110 डिग्री है. तो फाइंड रेशियो ऑफ द रेडी. फाइंड, तो वी आर टू सर्कल, दोनों को आर्क की लेंथ सेम है. एक फॉर्मूला आप ढंग से याद रख लो. फिजिक्स में लास्ट चैप्टर में, फर्स्ट सेम का लास्ट चैप्टर में बार बार वो आपको तंग करेगा, बार बार तंग करेगा. देखो वो आपको ढंग से यहीं पे याद रख लो तो आपको बहुत इजी हो जाएगा. क्या प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनल, एंटी प्रोपोर्शनल, इक्वल प्रोपोर्शनल जो है. मान लो के L इक्वल टू अपने पास क्या है आर थीटा. L इक्वल टू क्या है आर थीटा. तो L और R सामने सामने बैठे है क्या नहीं. L और थीटा भी सामने सामने बैठे हैं. तो उसका मीनिंग ये हुआ L is proportional to, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू R एंड थीटा. जैसे जैसे R बढ़ेगा, जैसे जैसे L बढ़ेगा, ऐसे ऐसे R बढ़ेगा. मान लो कि यहाँ पे थीटा इज कांस्टेंट. चलो કરિયા સાહેબ, हाँ बोलो. अब બોર્ડ ઉપર બરાબર દેખાતું નથી. મારે જેવું છે કે સ્ટુડન્ટ ને પૂછો ને. Hello student, have you seen the board clear? Hello student, yes sir. board clear દેખાય છે? મોબાઈલમાં
મારે તો આમાં સર ક્લિયર દેખાય છે એકદમ. હું આમાં જોઈન્ટ રાખું છોકરા ક્યારેક કહે ને. હા હા બરાબર. હા કાંઈ નહીં, જોઈ લેજો જરાક. હા ચાલો. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर एंड थीटा, उसका मीनिंग क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है तो उसका मीनिंग ये होता है उसका रेशियो सेम आता है, यानी कि सेम नंबर पे आता है. मानो कि आर इज कांस्टेंट, आर इज कांस्टेंट, कांस्टेंट तो क्या आएगा? L1 by L2 इज इक्वल टू थीटा 1 बाई थीटा 2, क्योंकि सामने सामने बैठा है, नंबर चेंज नहीं होगा. और इफ थीटा इज कांस्टेंट, इफ थीटा इज कांस्टेंट तो क्या आएगा? L1 बाई L2 इज इक्वल टू R1 बाई R2. बट आर एंड थीटा पास पास में बैठे, पास पास वाले बैठते हैं तो ज्यादा झगड़ते हैं. तो ज्यादा झगड़ते हैं के बारे में क्या होगा? एक ज्यादा एक को बढ़ाओगे तो दूसरा कम होगा, यानी एंटी प्रोपोर्शनल है, यानी एंटी प्रोपोर्शनल रेसिप्रोकल प्रोपोर्शनल है. तो उसमें नंबर चेंज होगा. जब L कांस्टेंट होगा तो R1 बाय R2 इज इक्वल टू थीटा 2 बाई थीटा 1 होगा, क्योंकि वो एंटी प्रोपोर्शनल है. क्या है? एंटी प्रोपोर्शनल. यहाँ पे सामने सामने इक्वल मल्टीपल में हो तो एंटी प्रोपोर्शनल, और सामने सामने हो या डिवाइड में हो तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. तो यहाँ पे मान लो कि L1 कांस्टेंट होगा. क्या होगा? L1 इज कांस्टेंट, L is constant. तो then R and theta are reciprocal proportional. I forget your proper word. I will check tomorrow. What? Not proper. ऐसे reciprocal रख दे. Reciprocal यानी कि एक क्वांटिटी अप होती है तो दूसरी क्वांटिटी डाउन होती है. तो यहाँ पे क्या होगा? R1 by R2 इज इक्वल टू थीटा 2 बाई थीटा 1 होगा. तभी तो मल्टीपल होगा ना. L कांस्टेंट है तो R1 इंटू R2 इज इक्वल टू R1 इंटू R2 होगा ना, इसलिए तो ऑपोजिट आएगा. अगर ये आपको बराबर ख्याल है तो आपको बोला है लेंथ कांस्टेंट है, L कांस्टेंट है. हियर L इज कांस्टेंट, तो कौन सी वाली फॉर्मूला वर्क करेगी? ये वाली, राइट. तो पहले थीटा 1 क्या दिया है? थीटा 1 इक्वल टू 65 डिग्री, थीटा 2 इक्वल टू 110 डिग्री. हमें यहाँ पे उसको रेडियन में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रेशियो है. रेशियो है तो दोनों फैक्टर कटेगा, वो दिमाग में रखो. यहाँ पे रेडियन में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है. बस यही से ये बात सर, दोनों का यूनिट सेम होना चाहिए. Here L is constant, then R1 by R2 ratio of the radii is equal to, वो क्या है? एंटी प्रोपोर्शनल में है तो क्या होगा? एंटी प्रोपोर्शनल में होगा तो क्या होगा? नंबर उल्टा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या आना चाहिए? R1 थीटा 1 इज इक्वल टू R2 थीटा 2 आना चाहिए. तो क्या होगा? थीटा 2 बाई थीटा 1. थीटा 2 कितना है? 110. ये कितना है? 65. ये भी डिग्री में, ये भी डिग्री में. रेशियो में कोई यूनिट नहीं होता. इसको डिवाइड कर दो, 2 से डिवाइड करो 30. ये क्या होगा? 2 से डिवाइड करोगे तो 2 से डिवाइड क्या? 55. therefore ratio of the rate equal to 55:30. You have to solve exercise 3.1. and there are so many example, like solve example. Okay बेटा, चलो.